हेलो बच्चों, आज मैं बेसिक नॉलेज की क्लास में नहीं आई हूं और आज आई हूं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें लेके अपनी ओर से। आप बच्चे जानते ही हैं कि मैं टीचर हूं और टीचर होने के नाते कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करती रहती हूं। और खासकर बच्चों, मैं आप लोगों को उस चीज के ऊपर ज्यादा बताने की कोशिश करती हूं जो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि पढ़ाई में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें बेसिक बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी टॉपिक, जिसको कि आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको इग्नोर करते चले जाते हैं। और जब आप क्लास में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और जब आपसे उस छोटे छोटे टॉपिक के बारे में पूछा जाता है तो आप नहीं बता पाते हैं। तो बस ऐसे ही जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में, उसी छोटे छोटे टॉपिक पे मैं अपने वीडियोस डालती रहती हूँ बेसिक नॉलेज के नाम से। मैं कहती हूँ कि आज बेसिक नॉलेज में मैं आपको इस टॉपिक पे बताऊंगी। जैसे कि आप टाइम देखना जानते हैं, लेकिन जब टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप सही से नहीं बता पाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि 365 दिन में कितने घंटे होते हैं या लीप ईयर क्या होता है, तो आप जानते हुए भी, चूंकि आपने अपने नीचे के क्लासेस में, जब आप जूनियर क्लास में थे तब आपने पढ़ा था, लेकिन ऊपर जाते जाते आप इसको भूल गए। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे मैं बेसिक नॉलेज कह के ये वीडियोस आपके लिए डालती रहती हूँ और मुझे लगता है कि आपके वीडियो से कुछ आपको लाभ भी होता होगा। लेकिन आज संडे है और आज, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो सबसे पहले विवेकानंद जी को उनके जन्म दिवस पे हम सभी नमन करें और विवेकानंद जी के स्टोरी को, यानी कि उनके जीवन के जो गाथाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो बहुत सारे प्रसंग हैं वो भी मैं सुनाती रहती हूँ अपने किसी न किसी वीडियो में। और आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में काफी कुछ पढ़े होंगे। तो बच्चों, आप लोग ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम नीचे की उम्र में, यानी कि जब हम छोटे हैं और जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, अगर हम उसी समय अपना लक्ष्य बना लें कि हमको जीवन में क्या बनना है तो बहुत अच्छा रहता है और अपने लक्ष्य पे डटे रहें। तो ऐसा ही विवेकानंद जी ने कहा है, उनके तो बहुत सारे सुविचार हैं और चूंकि वो युवा नेता कहे जाते हैं, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी बातें कही है। लेकिन उनका एक कोट से उनका एक सुविचार है कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा, सफलता, अच्छी बातें अपने अंदर डालते हो और जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो उनकी एक बहुत ही उनका फेमस, मशहूर सुविचार है कि तुम एक लक्ष्य लो, यानी कि अपना कोई एम बनाओ और उसे पकड़कर बैठ जाओ, यानी कि उस लक्ष्य को एकदम डट जाओ, उस लक्ष्य को अपना जिद बना लो कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना ही है। और उस लक्ष्य के प्रति तुम सकारात्मक रहो। हम लोग जब भी बच्चों जीवन में लक्ष्य कोई भी निर्धारित करते हैं और उसके पीछे हम लोग कितना भी लग जाए, लेकिन कई बार हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है और हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसने जो सोचा वो बन गया, उसने जो सोचा वो बन गया, मैंने जो सोचा वो मैं नहीं बन पाया। तो नहीं बन पाने के कारण हो सकता है कि कई बार हमारी अच्छी तैयारी नहीं रही होगी या परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया होगा या जैसा हमने सोचा होगा उस हिसाब से सारा कुछ हमारी तैयारी नहीं हुई। बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी आर्थिक परिस्थिति ने साथ नहीं दिया, कई बार हमारे जो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं वो भी हमारे लक्ष्य में बाधा डालते हैं। लेकिन नकारात्मक नहीं होना है। विवेकानंद जी ने अपने बहुत सारे सुविचारों में कहा है कि जब हम अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं असफल होने पे, तो वहीं से हम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं।
किसी भी हालत में हमें नकारात्मक नहीं होना है। हमने एक लक्ष्य तो ले लिया कि हमें ये करना है जीवन में, और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे भी बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में बाधाएं आई, हमने उन बाधाओं को भी पार किया, हम उन बाधाओं को भी पार करते गए, फिर भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, तो वहां नकारात्मक नहीं होना है। आपको थोड़ा सा अपना लक्ष्य को बदल लेना है। अगर आप थोड़ा सा अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं, थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है कि उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किए तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपने मन को गिरा लेते हैं, अपनी सोच समझ सब पर मतलब क्या बोले धूल जमा लेते हैं, उसको पत्थर बना लेते हैं कि नहीं अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, या मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूं। लेकिन अगर वो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा बदल लें कि ठीक है शायद मैं ये बन पाने के लिए नहीं था, ठीक है मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपना लक्ष्य को बदलता हूं, ये करता हूं, तो सफलता मिलती है। हो ही नहीं सकता है कि सफलता ना मिले। तो बस आज विवेकानंद जी का जन्मदिवस है, और विवेकानंद जी के एक सुविचार को लेकर मैं अपनी बातें रखी हूं कि आप भी अपना लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के प्रति पूरा अपनी जितनी मेहनत है, आपके अंदर जितना भी साहस है, जितना भी आप जो भी चीज कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सकारात्मक तरीके से, अपनी मर्यादा के साथ, अपने डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि अनुशासन जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। मतलब जीवन में जो अनुशासित है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है, चाहे वो पढ़ाई में बहुत साधारण हो या पढ़ाई में बहुत तेज हो, या किसी भी काम में वो तेज हो या साधारण हो, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन है यानी कि अनुशासन में है तो जरूर करता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों विवेकानंद जी को हमने नमन किया, उन्हें याद किया, और उनके एक सुविचार को हमने माना कि हमें अपने लक्ष्य को पकड़ के रखना है, उस पर डटे रहना है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। तो बच्चों आज मैं अपनी बातें यहीं पे खत्म करती हूँ, और अगले रविवार मैं फिर आऊंगी किसी नए विचार के साथ, अपने किसी नए विचार के साथ, या किसी महापुरुष के खास विचार के साथ, आपको वो बातें समझाने जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में काम आएगी। तब तक के लिए बच्चों मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्यार है कि आप जीवन में आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।